जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि आज है 22 अप्रैल और बीएसएफ आरओआरएम का जो अप्लाई डेट है वो आ चुका है। कितनी वैकेंसी इस बार आई है ये सब यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये लेवल 4 की जॉब है और आरओआरएम की है। इस बार सबसे यहाँ पे 25 जो आपका 75% है वो तो रिजर्व मतलब जिन जो भी फाइट करते हैं वो है ही। बाकी 25% क्या है, ये रिजर्व है जिसमें आपका कुछ डिपार्टमेंटल वाले आ जाएंगे। इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। अब सवाल ये कि कितनी वैकेंसी इस बार आई है। तो अगर आप साफ साफ शब्दों में देखेंगे तो आरओ की वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ तो टोटल 217 वैकेंसी आरओ की है, जिसमें आप सिर्फ कितने सीट पे फाइट कर सकते हैं, 139। ठीक है, 139 पे फाइट कर सकते हैं, जिसमें जनरल के लिए 83, ईडब्ल्यूएस इस बार 0 सीट है। लास्ट टाइम ओबीसी का 0 था। ओबीसी में 10 वैकेंसी है जो कि बहुत कम है, फिर भी एससी में 9 और एसटी में 37 यहाँ पे सीट्स हैं। तो ये सीट्स हैं टोटल और ये है आपका आरओ में। अगर हम उसी तरह डिपार्टमेंटल वाला भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आरएम की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आरएम में अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो जनरल में 13 सीट है, ईडब्ल्यूएस में इस बार 1 सीट है, सिर्फ 1 सीट। ठीक है, ओबीसी में यहाँ पे 2 सीट है, एससी में 3 सीट है और एसटी में यहाँ पे 0 सीट्स है। इस तरीके की वैकेंसी यहाँ पे टोटल 19 यहाँ पे देख पा रहे होंगे। लेकिन ओवरऑल वैकेंसी जो है डिपार्टमेंट वालों को लगा करके 30 है। ये तो होगी वैकेंसी के बारे में। जो काम की चीज़ें वो नीचे ये है कि रिटन एग्जामिनेशन का डेट ऑलरेडी दिया जा चुका है 4 जून, और ये आप यकीन मानिए कि इसी डेट पर होने वाला है सब कुछ। ये 100% अभी क्लियर कर लीजिए आप। ठीक है, 4 जून टारगेट रख के तैयारी करें। तो 4 जून को एग्ज़ाम होगा और शुरू वाले पेपर जो आपका आरओ का होगा सेकेंड सेटिंग में आरएम का होगा, जैसे इस बार भी हुआ था 20 नवंबर को। ठीक है, और ये एक ऐसी भर्ती जो 1 साल के पहले कंप्लीट करा ली जाएगी, जैसे इस बार हुआ, ये भी इस बार ही वैसे ही होने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर दी गई है जो हम लोग कहीं भी केयर नहीं कर पाते हैं। जैसे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। यहाँ पे उन्होंने लिख के रखा है कि द डेट ऑफ होल्डिंग द एग्जामिनेशन एज मेंशन अबव इज लायबल टू चेंज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बीएसएफ। ठीक है, ये सब सारे मतलब वो चाहेंगे तो चेंज कर सकते हैं और ये ऑनलाइन हो रहा है, आज से कर सकते हैं। सेकंड फेज के बारे में इन्होंने बताया कि फर्दर नोटिफिकेशन में आपको नोटिफाई किया जाएगा कि ये जो आगे की चीज़ें हैं वो कब से कराई जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्मर डेट्स विल बी नोटिफाइड। उसी तरीके से सेकंड फेज में क्या होगा कि सेकंड फेज में जिस दिन आपका आरओ का फिजिकल होगा उसी दिन आपका क्या होगा, डिक्टेशन टेस्ट होगा। ठीक है, ये आरओ के लिए ही है, याद रखिएगा। तो आरएम में 200 नंबर का मेरिट बनता है डायरेक्ट, और आरओ के लिए 200 और प्लस 50 नंबर 250 में आपका क्या होगा, डिक्टेशन टेस्ट होगा। इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और कुछ जो काम की चीज़ है, फाइनल रिजल्ट जो है वो भी यहाँ मेरिट के बारे में मैंने बता ही दिया। उसके बाद यहाँ पे कि टाई केसेस में किस तरीके से यहाँ पे वो रिजल्ट बनाएंगे, ये चीज़ें। एक सबसे ब्लंडर जो कन्फ्यूजन बहुत लोग टीवी में बाहर हुए कि 12th तो साइंस से होना चाहिए, लेकिन 60% मार्क्स होना चाहिए किस में, पीसीएम में। पीसीएम में 60%, ना कि 12th में। यानी कि किसी का पीसीएम में अगर 60 है, फिजिक्स में 60 है, केमिस्ट्री में 60 है और अगर मैथ में 59 है तो वो इसमें एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें समझ जाए। भले ही ओवरऑल सब्जेक्ट मिला के उसका 60% से ज़्यादा स्कोर हो तो भी वो एलिजिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन वगैरह आपको पता ही है। और क्या काम की चीज़ें हैं तो सिलेबस में थोड़ा आपको दिखा दूँ क्या आपको पढ़ के जाना है। तो सिलेबस अगर आप देखोगे तो कम्प्लीटली पूरी तरीके से यहाँ पे बेस्ड है क्लास 11th और 12th के बेसिस पे। ठीक है, इस बार का पेपर आप लोग जरूर देखें। पेपर इस बार दोनों का अच्छा था, आरओ का भी आरएम का भी, और एक अच्छा स्कोर था जिनका भी 130 प्लस था। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करा दूँ यूट्यूब में तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, करा दूंगा मैं। नेगेटिव मार्किंग, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और एक नेगेटिव 1/4 है। यानी कि अगर एक क्वेश्चन आप सही करेंगे तो 2 मार्क्स मिलेंगे और नेगेटिव 1/4 उसमें काट लिए जाएंगे। उसके बाद इसमें रनिंग जो होती है वो 1600 मीटर की होती है, 6.5 मिनट की टाइमिंग है। 11 फीट लॉन्ग जंप 3 4 और हाई जंप 3.5 फीट होता है फीमेल कैटेगरी में, आप यहाँ पे देख लीजिए। 800 मीटर 4 मिनट में 9 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट हाई जंप इस तरीके से होती है। इसके बाद यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं। हालांकि इस बार ईडब्ल्यूएस की सीट सिर्फ आरएम में 1 सीट है, लेकिन ईडब्ल्यूएस कब का होना चाहिए तो मैं आपको बता दूँ। एकदम आप लोग सीधे लफ्ज़ों में समझ जाए कि
इस बार जो दोबारा नोटिफिकेशन आया था तो EWS के लिए मैं बताता हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं EWS का फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, पहले मैं इसका बता दूँ इसका लास्ट डेट कब है, तो वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए 12 मई है, तो ये जो 12 मई है इस डेट के पहले पहले आपका EWS बन जाना चाहिए। ठीक है, तभी आप EWS में अप्लाई करें, अदरवाइज़ वो आपको आगे जाकर के यूआर में कंसिडर कर लेंगे। और ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख लीजिए, पेज नंबर 5 में दिया हुआ है। और इस बार इन्होंने इसमें एक चीज़ और अच्छी क्या है कि यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि ये जो आपका फाइनेंशियल कब का होना चाहिए, वैलिड ईयर कब का होना चाहिए, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, द कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट द वैकेंसी रिजर्व फॉर EWS मस्ट पोजेस इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो मैंने पहले बता दिया था। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन वैलिड फॉर द ईयर 2023-24, यानी आपका जो यहाँ पे आपका वैलिड ईयर जो होना चाहिए वो होना चाहिए 2023-24। और ये कब होगा, जब आप 1 अप्रैल 2023 के बाद बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, क्लोजिंग डेट के पहले पहले तक बना हुआ होना चाहिए, यानी कि 12 मई के पहले पहले। तो जिनका भी नहीं बना हुआ है वो एकदम डायरेक्टली वो क्या होगा बता देते हैं यहाँ पे। इन केस ऑफ नॉन कंप्लेंस ऑफ aforesaid stipulations, their claim for reserve status under EWS shall not be entertained, and the candidature of such candidates, if fulfilling all the eligibility condition for general category, shall be considered as an UR। मतलब कि अगर आप EWS में फॉर्म डाल देते हैं और आप EWS जमा नहीं कर पाते तो आपको UR में कंसिडर कर लिया जाएगा, लेकिन एक ही शर्त पर कंडीशन किया जाएगा कि जब आप UR का कट ऑफ को क्रॉस करेंगे। अगर ऐसा होगा तभी आप जनरल में आएंगे, अदरवाइज आप नहीं आ पाएंगे। अगर मेरी बात समझ में आ गई होगी, बाकी सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट्स है वो मैं बता चुका हूँ। सेंटर कहाँ कहाँ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सेंटर लास्ट टाइम के जैसा ही श्रीनगर, जम्मू, जालंधर, जोधपुर, गांधीनगर, कोलकाता, कदमताला, ठीक है, और गुवाहाटी, अगरतला। झारखंड में एक हजारीबाग है, और हरियाणा साइड में भी है, नोएडा में, टेकनपुर में, इंदौर में, मतलब ये सारी चीज़ें हैं। तो इस बार फॉर्म भरिए, हालांकि इस बार सीट्स बहुत कम है, लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी आपको देखने को मिलेगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।